नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। दिल्ली चुनाव नतीजों का काउंटडाउन शुरू। कल आएगा दिल्ली चुनाव का रिजल्ट। 19 जगहों पर बनाए गए 70 स्ट्रांग रूम। मतगणना के लिए 5000 कर्मचारियों की तैनाती, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। दिल्ली में नतीजों से पहले फुल ड्रामा। बीजेपी पर ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाकर फंस गई आप। एलजी ने दिए जांच के आदेश तो तुरंत एसीबी पहुंची केजरीवाल के घर। नोटिस थमाकर बयान दर्ज कराने का आदेश। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनाव नतीजों पर उठाए सवाल। कहा, महाराष्ट्र चुनाव में हुई गड़बड़ी, तुरंत चुनाव आयोग ने भी किया पलटवार। कहा, पूरे तथ्यों के साथ लिखित में देंगे जवाब। पीएम मोदी से मिले बिहार एनडीए के 30 सांसद। किसी ने पहनाया पाग तो कोई लेकर आया खास मखाना। तो वहीं दिल्ली में मोदी कैबिनेट की अहम बैठक। नए इनकम टैक्स बिल पर मुहर की खबर। पाकिस्तान में सेना की चेकपोस्ट पर आतंकी हमला। 3 पुलिसकर्मियों की मौत, कई घायल। तो सेना ने भी 12 आतंकियों को किया ढेर। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात दिल्ली विधानसभा चुनाव की। दिल्ली विधानसभा चुनाव नतीजों का निर्णायक दिन आ गया है। 8 फरवरी यानी कि कल चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे। कल ये साफ हो जाएगा कि दिल्ली में अगली सरकार किस दल की बनने वाली है। लोगों ने 5 फरवरी को हुए मतदान में अपना काम कर दिया। अब सभी दलों और उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला ईवीएम में बंद है। फिलहाल ये सभी ईवीएम 19 जगहों पर बनाए गए स्ट्रांग रूम में रखी गई है। इन्हीं 19 जगहों पर वोटों की गिनती भी की जाएगी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। सबसे पहले मतपत्र की पेटियां खुलेंगी, यानी कि सरकारी कर्मचारियों और जिन बुजुर्गों और दिव्यांगों ने मतदान के दिन से पहले ही मतपत्र के जरिए वोट दिए थे, उनके वोटों की गिनती शुरू होगी। इसमें करीब आधा से 1 घंटे का वक्त लगेगा। इसके ठीक बाद ईवीएम खुलना शुरू हो जाएगा। दिल्ली में 19 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। यहीं पर ईवीएम रखी हुई है। किसी मतगणना केंद्र पर 2 विधानसभा सीटों की गिनती, तो किसी मतगणना केंद्र पर 7 विधानसभा सीटों की गिनती होगी। उम्मीद है 2 बजे से पहले चुनाव के नतीजे हम सबके सामने होंगे। क्या उम्मीद की जाए सर, कल क्या होगा? कल ईवीएम और ईसी के ऊपर हमला होगा। अरविंद केजरीवाल आज से ही ड्रामा शुरू कर दिया। कह रहे हैं कि भाई ईसी ने 17C फॉर्म अपलोड नहीं किया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया कि कोई कंप्लेंट किसी भी बूथ पे मतदान के दौरान नहीं हुआ, कोई लिखित कंप्लेंट नहीं है। मतलब वोटिंग सही तरीके से हो गया। आज मीटिंग की गई। आम आदमी पार्टी की तैयारी यह है कि अगर सीटें कम आने लग जाए तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर हमला चालू कर देना। यह कल होगा, क्योंकि जो संकेत मिल रहे हैं तमाम एग्जिट पोल्स से, और खास करके जो बाकी के 3 जो सबसे ऑथेंटिक माने जाने वाले, एक्सिस माई इंडिया, सी वोटर और टुडेज चाणक्य, इन्होंने भी केजरीवाल की हार की भविष्यवाणी की है। तो कल का दिन बड़ा, जो कह सकते हैं कि दिल्ली की राजनीति में गर्माहट लेकर के आएगा। केजरीवाल हारते हैं तो ड्रामा कुछ लंबा चलेगा। जी, तो कल का दिन दिल्ली के लिए काफी अहम है, पर नतीजों से पहले आज दिल्ली की राजनीति में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। आम आदमी पार्टी के नेताओं में हार की बौखलाहट जबरदस्त नजर आ रही है और कल से ही बयानबाजी, झूठे आरोप, ऑपरेशन लोटस का ड्रामा देखने को मिल रहा है। पर इस ड्रामे पर एक्शन भी शुरू हो चुका है। आप नेताओं की बीजेपी की तरफ से कॉल आने और 15 करोड़ के ऑफर देने के दावे पर जांच के आदेश दिए गए। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के आदेश के बाद केजरीवाल, संजय सिंह और मुकेश अहलावत के घर एसीबी की टीम भी पहुंची। जानकारी के मुताबिक अरविंद केजरीवाल के घर एसीबी की टीम तो पहुंच गई, पर टीम का कहना है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। केजरीवाल पूछताछ से पल्ला झाड़ रहे थे, तो एसीबी ने केजरीवाल को नोटिस थमा दिया है। 15 करोड़ के ऑफर वाले आरोप पर बयान दर्ज करने को कहा है। सर, आज पूरे दिन ड्रामा चला, लेकिन केजरीवाल क्यों एसीबी के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहे? देखिए, मिसकैलकुलेशन हो गया। इनको ये समझ में नहीं आया कि हम ये तमाशा करेंगे पिछली बार की तरह तो इग्नोर कर दिया जाएगा।
वो मीडिया में आज दिन भर छाना चाह रहे थे कि भाई देखिए हार रही है, हमारे लोगों को खरीदा जा रहा है। लेकिन जांच के आदेश दे दिए गए। जांच के आदेश जब दे दिए गए, इनको समझ में आ गया कि इसके ऊपर तो कार्रवाई हो जाएगी। तो संजय सिंह और अहलावत पहुंच गया एसीबी के दफ्तर कि भाई हमें खरीदने के लिए फोन आ रहे हैं। अब क्या टेक्निकल मिस्टेक आम आदमी पार्टी से हुई है। आपने 16 नाम बता दिए, तो भाई 16 लोगों का नाम बताओ। सारे लोगों को एक ही फोन नंबर से आया जिससे अहलावत का आया, या फिर सबको अलग अलग फोन किया गया? और अगर इस तरह का प्रलोभन दिया जा रहा है, आपने एक कंप्लेन क्यों किया? ये तो 16 लोगों को ये प्रलोभन दिया गया, तो 16 केस होना चाहिए। आपको लगा कि हवाबाजी करके निकल लेंगे इस बार। केजरीवाल की आदत हो गई है, कभी यमुना में जहर मिलवा देता है, कभी लोटस ऑपरेशन लोटस करवा देता है, कभी मारने की साजिश रच, है ना। आप देखिए कि किस तरह से ये बात का बतंगड़ बनाता है, राई का पहाड़ बनाता है, और सब इस गंदी राजनीति के चक्कर में कोई इसे रोकता नहीं है। इस तरह के नेता हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, जो हर बात पे इस तरह का तमाशा क्रिएट करते हैं। कभी न कभी इस व्यक्ति को इस तरह के अफवाह फैलाने के जुर्म में तिहाड़ भेजने की आवश्यकता है। आप 2 बार भेजोगे इसे, फिर सारे हिंदुस्तान में ये पॉलिटिशियन सुधर जाएंगे। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अगली खबर की करते हैं। राहुल गांधी, संजय राउत और सुप्रिया सुले ने आज दिल्ली में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया और अपने संबोधन में राहुल गांधी ने दावा किया कि पिछले साल हुए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में हमारा वोट कम नहीं हुआ, बल्कि बीजेपी का वोट ज्यादा पड़ा है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि महाराष्ट्र में बीते 5 साल में 32 लाख वोटर जुड़े, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच में 39 लाख वोटर जोड़े गए। उन्होंने पूछा कि विधानसभा चुनाव से पहले इतने वोटर कहां से आए। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग से महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट भी मांगी है। तो वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद ही चुनाव आयोग की ओर से भी प्रतिक्रिया जारी कर दी गई। चुनाव आयोग ने कहा कि इस पूरे आरोपों पर वो तथ्यों के साथ सभी सवालों का लिखित रूप में जवाब भी देंगे। सर, इसके पहले राहुल गांधी ने लोकसभा से ये सवाल उठाया, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाला, क्या चाहते हैं वो? देखिए, राहुल गांधी पप्पू हैं, पप्पू ही रहेंगे। इन्होंने 18 तारीख को भाषण दिया दिल्ली के प्रचार प्रसार के दौरान। इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में 1 करोड़ लोग नए वोटर जोड़े गए। पार्लियामेंट में जब भाषण दिया, ये 70 लाख हो गया, आज ये 39 करोड़ हो गया। तीनों जगह एक ही भाषण दे रहे हैं। क्या कहा? हिमाचल प्रदेश की जितनी जनसंख्या है उतने वोटर्स जोड़ दिए गए। भाई कोई अक्लमंद आदमी बताओ उसको कि भाई हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या क्या है। आप कह रहे हो 39 लाख वोटर्स नए जुड़ गए, हिमाचल की जनसंख्या 39 लाख है। 39 लाख है। ये छोटा सा गूगल भी तो कर लिए होते। फिर दूसरा जो सवाल पूछा गया महाज्ञानी राहुल गांधी के द्वारा, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनसंख्या 9 करोड़ है और 9 करोड़ से ज्यादा वोटर इस बार थे। मतलब महाराष्ट्र में जनसंख्या कम और वोटर ज्यादा। यह कमाल कैसे हुआ? यह कमाल इसलिए हुआ क्योंकि इधर अपर चैम्बर में भूसा भरा हुआ है। कोई अक्लमंद आदमी बता रहा होता कि 2011 के सेंसस में ही महाराष्ट्र की जनसंख्या 11 करोड़ के आसपास, जो अभी बढ़ के 15 करोड़ के आसपास जरूर हो गया होगा। लेकिन अब राहुल गांधी है, कोई समझाएगा, कोई पूछेगा, और सारे पत्रकार वहां बैठे बेवकूफों की तरह जो है हम यहां मिलाते रह गए। मतलब एक भी पत्रकार को महाराष्ट्र की जनसंख्या कितनी है ये मालूम नहीं। और सबसे बड़ी चीज,
राहुल गांधी की पॉलिटिकल ट्रेनिंग ठीक से नहीं हुई है। वोटर लिस्ट चुनाव घोषणा के साथ ही वेबसाइट पे लगा हुआ होता है। किस कंस्टिट्यूंसी में कितने वोट हैं, कितने नए वोट आए हैं, ये वेबसाइट के ऊपर है। ये आपके घर में जो पॉलिटिकल पार्टीज पर्ची देने आती है उसके पास लिस्ट होता है, फाइनल लिस्ट। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं ये लोग? मतलब मूर्खता का ये आलम राष्ट्रीय स्तर पर दिख रहा है, ये बड़ा अमेजिंग है। जी, अब बात पीएम मोदी की दो महत्वपूर्ण बैठक की। आज बिहार के सभी एनडीए सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। पीएम मोदी से राज्यसभा और लोकसभा के करीब 30 सांसद मिले हैं। मुलाकात का एक वीडियो भी शेयर किया गया है। मुलाकात के दौरान ललन सिंह ने एक विजुअल डायरी प्रधानमंत्री मोदी को सौंपी है। पीएम ने इस डायरी को मौके पर ही खोलकर देखा। ललन सिंह के बाद दरभंगा सांसद गोपाल ठाकुर ने पीएम को मिथिला का पाग पहनाया। गोपाल ने मखाना का माला भी प्रधानमंत्री को पहनाया है। वहीं सांसदों ने पीएम को एक मिथिला पेंटिंग भी भेंट की। राज्यसभा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने पीएम को मखाना का पैकेट भेंट किया। शिवहर से जेडीयू सांसद लवली आनंद ने बुके देकर पीएम का स्वागत किया। मुलाकात कर सभी सांसदों ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ भी की है। बिहार में विधानसभा चुनाव है, जिसके लिहाज से यह मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। तो दूसरी तरफ आज दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई, जिसमें नए आयकर बिल को मंजूरी मिलने की खबर है। सर, दोनों ही इंपॉर्टेंट मीटिंग कितनी अहम रही? देखिए, एक तो राहुल गांधी पीछे महाराष्ट्र के चुनाव की बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी अगले चुनाव बिहार के ऊपर डिस्कशन शुरू हो गया। दूसरी चीज, नया आयकर कानून लाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि वो बहुत ही सिंपल कर दिया जाएगा इनकम टैक्स के पूरे प्रोसीजर को, तो एक वेलकम साइन नज़र आएगा इसमें। दूसरी चीज़ जो सबसे बड़ी बात है कि आज एक और घोषणा की गई, रेपो रेट कम किया गया 5 साल के बाद पहली बार। मतलब मिडिल क्लास को और राहत मिली है। आपके ईएमआईज वगैरह जितने हैं वो अब कम हो जाएंगे। तो आप देखिए कि मिडिल क्लास के ऊपर बड़ा ध्यान पड़ रहा है, इसलिए नया इनकम टैक्स कानून लाया जा रहा है, रेपो रेट कम किया जा रहा है, 12 लाख रुपए की छूट दी गई है। तो ये मुझे लग रहा है कि ये रियलाइजेशन सरकार को हो रहा है कि जो आपके अपने कोर वोटर्स हैं वो नाराज ना हो, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। जी, आज की आखिरी खबर में बात पाकिस्तान में एक बार फिर हुए आतंकी हमले की। पाकिस्तान में आए दिन आतंकी हमले वैसे होते रहते हैं। इन दिनों तहरीक-ए-तालिबान के आतंकियों ने सेना का जीना मुश्किल कर रखा है। तहरीक-ए-तालिबान के आतंकियों ने हाल में 10 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या कर दी है। वहीं पिछले महीने अफगानिस्तान के कई संगठनों ने पाकिस्तानी सैनिकों के ठिकाने पर कब्जा कर लिया था। और अब खबर यह सामने आई है कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में सेना की चेक पोस्ट पर आतंकी हमला हुआ है। बंदूकधारियों ने हमला कर 3 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया। हमले में 6 अन्य पुलिसकर्मी घायल भी बताए जा रहे हैं। इसी के साथ सुरक्षा बलों ने भी खुफिया जानकारी के आधार पर चलाए गए अभियान में 12 आतंकवादियों को मार गिराया है। एक बयान में इस बात की जानकारी दी गई है। सर, क्या कुछ अपडेट पाकिस्तान से? देखिए, पाकिस्तान में सिविल वॉर की तरह मामला, वो जितना आप आतंकवादियों को पाल रहे थे, जिस जिहाद की बात कर रहे थे, जिस इस्लाम का परचम पूरी दुनिया में लहराने की बात ये लोग कर रहे थे, ये सब अपने ही जाल में फंस गए। इनके ही ट्रेनिंग दिए गए आतंकवादी इनके ही सेना के ऊपर हमला कर रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी खबर आई आज, और वो खबर आई कश्मीर से। वहां की पाकिस्तानी सेना कुछ 5-7 आतंकवादियों को बॉर्डर के अंदर घुसाने की चेष्टा कर रहे थे, पकड़े गए। 3 तो मारा गया लैंड माइन में जो इंडियन सैनिकों ने बिछा रखा था, और 7 को बकायदा शूट आउट में वो पार कर नहीं पाए बॉर्डर को, उनको छलनी कर दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो आतंकवादियों को जो पाल रखा था पाकिस्तान ने, ये ना हिंदुस्तान घुस पा रहे हैं और अफगानिस्तान की तरफ से भी डंडे पड़ रहे हैं। अंदर तहरीके तालिबान के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के अंदर ही सेना को मात दे रहे हैं, और उधर ईरान की तरफ से भी बॉर्डर पे बहुत
उसको कह सकते हैं कि कड़ाई कर दी गई है। पाकिस्तान जिस तरह की चीज़ों को लेकर के आगे चला था, वही आतंकवाद अब इसके लिए नासूर बन गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।